हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मास्टर इजी केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यूनिट फर्स्ट के। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं और मैं आपको इतना इजी तरीके से समझाऊंगी कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर यूजफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप QSAR। ये हमारा सेकंड यूनिट का बल्कि हमारा फर्स्ट यूनिट में आ गया, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी सिंपल सी थ्योरी समझा देती हूँ, बाकी इसको हम सेकंड यूनिट में देखेंगे। तो अगर हम बात करें तो ये QSAR जो होता है, ये हमारा ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच जो रिलेशन होता है उसे हम QSAR कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो अगर हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बदलते हैं तो उसकी एक्टिविटी भी बदलती है। QSAR जो होता है इस रिलेशनशिप को मैथमेटिकली और साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता है। जिसे हम एग्जांपल देखें, अगर ड्रग में लिपोफिलिक ग्रुप ऐड करें तो उसकी एक्टिविटी बढ़ सकती है। सिंपल शब्दों में QSAR जो होता है वो हमें बताता है कि ड्रग का स्ट्रक्चर उसकी पावर को कैसे कंट्रोल करता है। सो सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज लिपोफिलिसिटी एंड हाउ डज इट अफेक्ट द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक ऑफ ए ड्रग, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट log P प्रेडिक्टिंग ड्रग बिहेवियर। ये हमारा बनता है 7 मार्क्स में। लिपोफिलिसिटी क्या होती है? ड्रग जो होती है उसकी फैट घुलने की क्षमता को हम लिपोफिलिसिटी कहते हैं। पार्टीशन कोफिशिएंट ये बताता है कि ड्रग वाटर और लिपिड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। ड्रग वाटर और लिपिड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, जैसे हमारे इसका फॉर्मूला भी आता है log P इक्वल टू log 10P। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। इसकी इंपॉर्टेंस होती है एब्जॉर्प्शन। अगर ड्रग ज्यादा लिपोफिलिक है तो आसानी से सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करेंगे। दूसरा आता है हमारा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन। लिपोफिलिक ड्रग जो होती है वो बॉडी टिश्यू में जमा हो सकती है। थर्ड आता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। ड्रग की ADME प्रॉपर्टीज जो होती है उस पर डिपेंड करती है। फोर्थ आता है हमारा टॉक्सिसिटी। बहुत ज्यादा लिपोफिलिसिटी या टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। log P जो होता है वो हमें ये प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है कि ड्रग बॉडी में कैसे बिहेव करेगी, एब्जॉर्ब होगी या नहीं, टिश्यू में जाएगी या नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको अभी थोड़ा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और नोट्स के लिए भी कमेंट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। कंप्यूटर का यूज करके ड्रग डिजाइन करना, ये हमारा होता है CADD, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। ड्रग डिस्कवरी फास्ट करता है, कॉस्ट कम करता है, टारगेट स्पेसिफिक ड्रग बनाता है और साइड इफेक्ट कम करता है। तो हम ये होते हैं हमारे कंट्रीब्यूशन। इसके हमारे अगर हम टेक्निक की बात करें, आजकल बिना कंप्यूटर के ड्रग डिजाइन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए CADD ने हमें फार्मा फील्ड में पूरी तरह बदल दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर यूज्ड इन कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। ये भी बनता है हमारा 7 मार्क्स में। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में काफी बार आया है। इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर हमें बताता है कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करते हैं। जैसे टाइप्स होते हैं, इंडक्टिव टाइप, इसमें आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट होता है। इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन खींचने या देने की टेंडेंसी जो होती है उसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। सेकंड आता है उसमें हमारा रेजोनेंस इफेक्ट, इसमें आर इफेक्ट होता है। इसमें जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिसाइक्लिकेशन करते रहते हैं, तो उसको हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। थर्ड आता है हमारा हेमंड कांस्टेंट। हेमंड कांस्टेंट जो होता है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को मेजर करता है।
सो हम इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर से हम ये समझने में हेल्प करते हैं कि मॉलिक्यूल रिएक्ट कैसे करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोफोबिसिटी कांस्टेंट इन QSR। ये बनता है हमारा 10 मार्क्स में। हाइड्रोफोबिसिटी वाटर से दूर रहने की टेंडेंसी होती है, इसका कांस्टेंट हम देखते हैं। तो ये हमें बताता है कि सब्स्टिट्यूएंट जो होता है हमारा कितना हाइड्रोफोबिक होता है। इसमें फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू log p। इसे हम समझते हैं सब्स्टिट्यूएंट और log p मतलब हमारा पेरेंट होता है। इसमें इंपॉर्टेंस देखें इसकी, हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारे इसमें ड्रग एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी कंट्रोल करता है, बाइंडिंग एफिनिटी को इम्प्रूव करता है, हाइड्रोफोबिसिटी जो होती है ड्रग की एंट्री और एक्शन दोनों को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। ये बनता है हमारा 2 मार्क्स में। इससे हम क्या समझते हैं, कंप्यूटर का यूज करके जो ड्रग डिजाइन एनालाइज की जाती हैं, उनको बनाया जाता है, उनको एनालिसिस किया जाता है, उसको ही हम कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड क्रेग्स प्लॉट। क्रेग्स प्लॉट क्या होता है हमारा, क्रेग्स प्लॉट एक ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस जो होता है वो हमारा हाइड्रोफोबिसिटी होता है और वाई एक्सिस जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। तो उसका यूज हम ड्रग डिजाइन में नहीं, सब्स्टिट्यूएंट चुनने के लिए करते हैं। क्रेग्स प्लॉट साइंटिस्ट को सही सब्स्टिट्यूएंट यूज करने में हेल्प करता है। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। सो आपको इनमें से कौन सा क्वेश्चन ज्यादा टफ लगा? फुल एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो में कमेंट कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ऐसे ही नोट्स और एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।